नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। नमो युवा रन फॉर ड्रग की इंडिया मैराथन 2025 पंजीकरण शुरू। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर विशेष आयोजन। भाजपा युवा मोर्चा वसई विरार द्वारा रविवार 28 सितंबर सुबह 7 बजे नमो युवा रन फॉर ड्रग फ्री इंडिया मैराथन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। पालघर जिले के तारापुर क्षेत्र में 3 सितंबर 2025 को हरीश सुखाड़िया उम्र 30 की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेंद्र चंद्र सिंह उम्र 34 और रेखा दुर्गादास वैष्णव उम्र 25 दोनों मूल रूप से राजस्थान निवासी को वापी गुजरात से पकड़ा गया। पालघर की स्थानीय अपराध शाखा और अनैतिक मानव तस्करी विरोध प्रकोष्ठ ने संयुक्त कार्यवाही में बोईसर स्थित सहारा होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही में विनय जयकिशन धुपर उम्र 39 वर्ष होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। पालघर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी नाना साहिब कामठे के नेतृत्व में 19 सितंबर 2025 को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्लास्टिक निर्मूलन अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लास्टिक मुक्त पालघर की अपील करते हुए कपड़े और कंपोस्टेबल थैलियां वितरित की गईं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई में घनसोली से सिलफाटा तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह सुरंग NETM तकनीक से बनाई गई है। नाला सोपारा के तुलंज क्षेत्र में पुलिस की डिटेक्शन क्राइम ब्रांच ने एक नाइजीरियन नागरिक को 1.4 किलो मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपए है। आरोपी प्रगति नगर के जगन्नाथ अपार्टमेंट में रह रहा था। जीवदानी मंदिर में गूंजी जय माता दी के नारे। विरार बना आस्था का केंद्र, भक्ति, व्यवस्था और सुरक्षा का त्रिवेणी संगम। जीवदानी मंदिर में देखा अद्वितीय नजारा। नवरात्रि की पावन बेला में सोमवार को विरार नगरी भक्तिभाव और उल्लास से सराबोर हो उठी। ठाणे की पहली मेट्रो मार्ग 4 और 4A के ट्रायल रन और तकनीकी जांच की सफल शुरुआत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शुभ हस्ते हुई। पहले चरण में गायमुख से विजय गार्डन तक 4 किलोमीटर 400 मीटर के हिस्से का परीक्षण हुआ। मुरबे गांव में जिंदल बंदरगाह के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। मुरबे गांव के युवाओं और ग्रामीणों ने प्रस्तावित जिंदल बंदरगाह के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूरा इलाका समुद्र हमारा अधिकार है। सहायता के अभाव में पालघर पर्यटन पिछड़ रहा है। ठाणे जिले के विभाजन के बाद नवगठित पालघर जिले की भौगोलिक परिस्थितियां विविध हैं, जैसे शहरी, समुद्री, ग्रामीण और पहाड़ी। इस जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके विकास से रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। वाड़ा और महिला की बेरहमी से हत्या। वाड़ा तालुका के कोने गांव में अज्ञात आरोपियों ने 70 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। आशंका है कि हत्या चोरी के इरादे से की गई थी। हत्या के 10 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नाला सोपारा में शिवसेना पार्टी में शामिल। रविवार को नाला सोपारा पूर्व के संतोष भवन क्षेत्र में कई नागरिकों ने सार्वजनिक रूप से शिवसेना पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साइमन मार्टिन साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। वसई के वरिष्ठ कवि साइमन मार्टिन को 9 से 11 जनवरी 2026 तक नासिक में आयोजित होने वाले 27वें मराठी ईसाई साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। शिरगांव में राजस्व विभाग की कार्यवाही। वसई विरार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत खनन जारी है। हाल ही में राजस्व विभाग ने विरार के निकट कसराली शिरगांव स्थित बंदरगाह पर छापा मारकर कार्रवाई की। कुपोषण जितनी ही बदतर शिक्षा की स्थिति। ग्रामीण इलाकों में कुपोषण, पलायन और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि
राष्ट्रीय परियोजना की स्थापना से जिला प्रगति करेगा। वंचित आघाड़ी शिविर अंजलि आंबेडकर का एकता का संदेश। रविवार को दहानू में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक कार्यकर्ता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अंजलि आंबेडकर ने की। उन्होंने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश दिया। पर्यटक का चौपहिया वाहन पानी में डूबा। नाला सोपारा पश्चिम के कलाम समुद्र तट पर रविवार सुबह एक पर्यटक का चौपहिया वाहन रेत में फंसकर पानी में डूब गया। स्थानीय ग्रामीणों ने दोपहर में ट्रैक्टर की मदद से वाहन को बाहर निकाला। पुलिस स्टेशन के स्थानांतरण हेतु हस्ताक्षर अभियान। वसई रेलवे स्टेशन से दूर स्थित लोहमार्ग पुलिस स्टेशन यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन रहा है। यात्रियों के साथ साथ राजनीतिक नेता भी मांग कर रहे हैं। नशे में धुत दोस्त ने दोस्त की हत्या। शनिवार सुबह विरारपुर के कारगिल नगर इलाके में नशे में धुत एक दोस्त ने अपने दोस्त की चाकू मार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मेहुल शाह उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। विनोद निकोले का कार्यालय 24 घंटे खुला। दहानू विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद निकोले का कार्यालय जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे खुला रहता है। विधायक स्वयं उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मनसे ने टोल प्लाजा पर 2 घंटे तक सड़क जाम की। हाईवे पर गड्ढों के कारण एक बच्चे की मौत की घटना के बाद से जगह जगह जाम लग गया है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शनिवार को खानीवाड़े टोल प्लाजा पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। सोलापुर में शरद पवार को बड़ा झटका। पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। करमाला से विधायक नारायण पाटिल ने घोषणा की है कि वे शरद पवार गुट छोड़कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के साथ चुनाव लड़ेंगे। मोदी सरकार नवरात्रि के दौरान 25 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देगी। मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नवरात्रि के दौरान 25 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देगी। इससे लाभार्थियों की संख्या 16 करोड़ हो जाएगी। प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 खर्च करके सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य सामान मुफ्त दिए जाएंगे। सिस्टम फेल, सड़कें जानलेवा। विरार में टैंकर ने ली एक निर्दोष की जान। नवरात्रि में श्रद्धा पर मातम। विरारपुर में नवरात्रि की शुरुआत के पहले ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाला सोपारा पश्चिम के डांगेवाड़ी में तेज बारिश के दौरान महावितरण का ट्रांसफार्मर फट गया। हादसे में एक 4 वर्षीय नाबालिग और एक 30 वर्षीय शख्स बुरी तरह झुलस के दोनों को वसई विरार अस्पताल, सोपारा जनरल हॉस्पिटल से कस्तूरबा अस्पताल मुंबई रेफर किया गया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।